जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लोक नृत्यों के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था, ये दूसरा, आज दूसरी क्लास है। तो सभी साथी अगर परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं साथियों अपनी लोक नृत्यों की क्लास को। तो हमारा चैप्टर कौन सा था? लोक नृत्य। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, हमने इसमें पढ़ा था जो नृत्यों के प्रकार होते हैं उनको हमने देखा था कि एक तो लोक नृत्य होते हैं, एक वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो हमने जो भी क्षेत्र में जो नृत्य किए जाते हैं हमने उनको देखा था, किस किस क्षेत्र में नृत्य किए जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन से नृत्य किए जाते हैं, हमने क्षेत्र के आधार पर देखा था। देवीलाल सांबर ने इनको क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था। किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है हमने वो देखा था। अर्थात पिछली जो क्लास थी हमने केवल नृत्यों के नाम देखा था कि किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। आज हम एक एक नृत्यों की पूरी व्याख्या सहित चर्चा करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले हमारे पास में हमारा राज्य गीत आता है, वो आता है घूमर। कौन सा गीत आता है? घूमर। घूमर नृत्य कौन सा? जो अरे ये नृत्य आता है, मैंने आपको गीत बोल दिया। घूमर नृत्य आता है साथियों। घूमर नृत्य, अब साथियों ये ध्यान रखना है, ये क्या है? हमारा राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य क्या है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसके उपनाम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यह हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है। सबसे पहले लाइन तो ये लिखना है, यह राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। पूछा जाए आपसे, ये क्या है? नृत्यों की आत्मा। सभी नृत्यों की क्या है? यहाँ आत्मा। ये क्या है? नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर। सिरमौर, ठीक है। नृत्यों का सिरमौर है, राज्य की आत्मा कहते हैं। नृत्यों की आत्मा कहो या इसे राज्यों की आत्मा कहो तो यह भी आपको मिल जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं राज्य की आत्मा। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल केवल ये नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है साहब। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब इस नृत्य में साथियों ध्यान रखना है कि 8 जो मैं कहते कि 8 कटवे की 8 जो कड़वे होते हैं, कठवे होती हैं, तो उसकी चाल, जो चाल होती है उसे सवाई कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 8 कहवे की चाल को इसमें सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 8 कहरवे की चाल को। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं 8 कहरवे की चाल को क्या कहा जाता है साथियों? 8 कहरवे की चाल को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। ठीक है। तो 8 कहरवे की जो चाल है साथियों, वो क्या कहलाती है? सवाई कहलाती है साथियों। यह नृत्य जो होता है ये सर्वाधिक विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ठीक है।
और ये एक विशेष प्रकार का लोक नृत्य है जो कहाँ पर किया जाता है, कब, गणगौर पर किया जाता है। गणगौर पर तो ये विशेष रूप से ही किया जाने वाला नृत्य है। ज्यादातर जो किया जाता है तो ये गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। वैसे ये किसी मांगलिक अवसर पर या विवाह के अवसर पर भी किया जाता है साथियों। इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो होता है घूमर जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एक होता है झूमरिया नृत्य वो लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और एक होता है लूर नृत्य जो राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रख लेना है। तो एक बार हम आगे स्लाइड पर इसको लिख लेते हैं। घूमर नृत्य यह नृत्य यह नृत्य विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर किया जाता है, किया जाता है। यहां पर लिख लो ब्रैकेट में, विशेष विशेष गणगौर त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर, गणगौर त्योहार पर। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना है, इस नृत्य के 3 प्रकार हैं बताए गए। इस नृत्य के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट की हम बात करें, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। दूसरा होता है झूमरिया नृत्य, झूमरिया नृत्य। तीसरा होता है लूर नृत्य, लूर नृत्य। अब इनकी हम बात करें, घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, सभी महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। झूमरिया लड़कियों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। यही नृत्य अर्थात मतलब घूमरी नृत्य अगर सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो मतलब जो घूमर नृत्य कहलाता है। और जो झूमरिया नृत्य किसे कहते हैं, तो जब लड़कियां इस नृत्य को करती है तो वो झूमरिया नृत्य कहलाता है। लू नृत्य मतलब जो राजपूत जो महिलाएं होती है, जैसे कि ऐसे ठुमक ठुमक कर चलती है, जैसे वो धीरे धीरे नाचती है, तो उसे कहा जाता है लू नृत्य। तो ध्यान रखना है, राजपूत महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा। तो यह हमारे कौन से नृत्य के प्रकार हो गए, ये हो गए हमारे घूमर नृत्य के प्रकार। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है साथियों, जैसे कि नगाड़ा है, ढोल है, सहनाई है, तो ऐसे जो वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र, इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, जैसे कि बात करें, एक तो हो गया नगाड़ा, नगाड़ा, नगाड़ा। एक हो गया ढोल, एक हो गया
ढोल नृत्य, एक हो गई सहनाई, सहनाई। तो इन जो वाद्य यंत्रों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें साथियों इस नृत्य को एक प्रकार से बताया गया है, एक इसे नाम दिया गया है। इस नृत्य को, इस नृत्य को रजवाड़ी, रजवाड़ी नृत्य कहा गया है, कहा गया है। अब रजवाड़ी नृत्य क्यों कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक रजवाड़ों में किया जाता था, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा गया है। साथियों ध्यान रखना है, जो ये घूमर नृत्य है यह 8 तालों पर आधारित है। किस पर आधारित है, 8 तालों पर आधारित नृत्य है। यह नृत्य, यह नृत्य हड़तालों, 8 तालों या हड़तालों आपको निकालना, 8 तालों होता है, वो ठठ टेरा वाला होता है। 8 अड़थालों, तालों पर आधारित नृत्य है, आधारित नृत्य। आगे बात करें, ये जो ये नृत्य है साथियों, ये गणगौर घूमर जो नृत्य होता है, एक संस्था की स्थापना की गई है, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। अभी इसकी जो स्थापना है की गई है साथियों, ये बंबई में की गई थी। कब की गई थी, 1986 ईस्वी में की गई थी। और किसने की, किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना है कि एक संत रामपुरा की राजमाता थी, उसका नाम था गोवर्धन कुमारी। किसके द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है गणगौर घूमर, गणगौर, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, अकादमी की स्थापना कब की गई, 1986 ईस्वी में। कहां पर की गई, बंबई में की गई, बंबई में की गई। किसने की, संत रामपुरा की राजमाता गोवर्धन, गोवर्धन देवी द्वारा, गोवर्धन देवी या गोवर्धन कुमारी के द्वारा, हम कह सकते हैं गोवर्धन देवी या गोवर्धन कुमारी के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, तो एक बार इसको नोट करो। ये नृत्य है साथियों घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है, यह घूमर नृत्य है। कर लिया नोट, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हम बात करते हैं, एक नृत्य आता है घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य, घुड़ला नृत्य। अब ये जो घुड़ला नृत्य है साथियों, ये प्रसिद्ध है मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है, प्रसिद्ध कहाँ का है, मारवाड़ क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है साथियों। इसमें जो गुड़ला नृत्य है साथियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कब किया जाता है, तो ये साथियों होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, गुड़ला नृत्य। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जो ये मुख्यतः साथियों, ये कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। किस दिन किया जाता है, चित्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाने वाला नृत्य गुड़ला नृत्य। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुख्यतः, यह मुख्यतः
चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें साथियों कि महिलाओं के द्वारा यह एक छिद्रित मटके में किया जाता है। एक छिद्रित मटका होता है, उस पर दीप जलाकर यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो यह रात्रि के समय पर किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये नृत्य होता है साथियों, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अर्ध छिद्रित अर्धरात्रि को या रात्रि के समय, रात्रि के समय छिद्रित मटके में, छिद्रित मटके में दीप जलाकर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हो गई बात। अब बात करेंगे इस गुड़ला नृत्य की। पहली बात करेंगे इसकी शुरुआत की लेकर के, किसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। तो आप एक बार इसको नोट करो, फिर अगली स्लाइड पर इसकी चर्चा करते हैं। अब साथियों ध्यान रखना है, गुड़ला नृत्य कौन सा नृत्य आता है? गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य। अब इसकी शुभारंभ कैसे हुआ? जैसे कि यह है हमारा राजस्थान। कौन सा राजस्थान? यह है हमारा राजस्थान, यह है हमारा राजस्थान। यहाँ पर साथियों पड़ता है एक रियासत पड़ती है मारवाड़। कौन सी पड़ती है? मारवाड़। यहाँ पर पड़ता है त्रिभुज किसी का आकृति का जिला पड़ता था पहले, वो है साथियों अजमेर। यहाँ पर आता है अजमेर, अजमेर। आपको ध्यान रखना है, अजमेर का शासक था उस समय साथियों मल्लू खां। और केकड़ी वाला जो क्षेत्र था वहां पर एक शासक था, वहां पर लल्लू खां नाम का एक शासक था। अब तो अजमेर की हम बात करते हैं, तो अजमेर में एक शासक था साथियों, उस अजमेर का शासक मल्लू खां, मल्लू खां। इसका सेनापति, का सेनापति का नाम था गुड़ले खां, गुड़ले खां। अब उस समय मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का शासक राव सातल देव, राव सातल देव था। ध्यान रखना है कि मारवाड़ में उस समय 140 कन्याएं गणगौर पूजने के लिए तालाब के किनारे जाती है, और वहीं से गुड़ले खां इन पर क्या करता है? इन पर आक्रमण करता है। क्या करता है? इन पर आक्रमण करता है। और इन यहाँ से एक शहर पड़ता है साथियों, यहाँ पर है, उसका नाम है पीपाड़ शहर। कौन सा शहर? पीपाड़ शहर। अब पीपाड़ शहर में साथियों कन्याएं थी 140 कन्याएं। अब इन 140 कन्याओं को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार करके ये कहाँ ले जाता है? ये अपने साथ में ले गया। अब इस बात का पता चला साथियों राव
सातल को। किसको चला? राव सातल को इस बारे में पता चला। अब राव सातल साथियों अपनी सेना लेकर के कहां पर आ जाता है? गुड़ले खां को मारने के लिए आ जाता है। तो इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, इनके मध्य और गुड़ले खां के मध्य एक युद्ध होता है साथियों। 1492 ईस्वी में एक युद्ध होता है, कोषाणा गांव का युद्ध। कोषाणा गांव का युद्ध। कोषाणा गांव का युद्ध होता है। अब जिसमें जीत किसकी होती है? जीत तो साथियों राव सातल की होती है, और हार कौन जाता है? गुड़ले का हार जाता है, और इसकी यह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब साथियों इसकी पुत्री थी एक, इसकी कौन थी? एक पुत्री थी, उसका नाम था गिंदोली। कौन? क्या नाम था उसका? गिंदोली। अब गिंदोली क्या करती है कि अपने पिता की याद में, अपने पिता की मृत्यु की याद में यहाँ एक नृत्य की शुरुआत करती है। उस नृत्य का नाम है अपने पिता के नाम पर गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला। गुड़ले खां की मृत्यु हुई तो कौन सा नृत्य की शुरुआत हो गई? गुड़ला नृत्य की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा युद्ध हुआ? कोषाणा गांव का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1492 ईस्वी में हुआ था साथियों। जिसमें जीत किसकी हुई? जीत में राव सातल की हुई, और मृत्यु किसकी हुई? गुड़ले खां की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो यह ध्यान आपको रखना है। अब साथियों आगे ध्यान रखना है कि इस नृत्य को जो रूपायमान दिया था, इसको जो प्रकाशित में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो रूपायमान एक संस्था है साथियों, उसको दिया जाता है। रूपायमान संस्थान है, ये कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर में है। कहां पर है ये? बोरुंदा जोधपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय ध्यान रखना है। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर। ठीक है। तो किस संस्था को दिया जाता है? इस संस्था को इसका जो श्रेय दिया जाता है साथियों। ध्यान रखना है इसमें कुछ व्यक्तियों का नाम भी आता है, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं। एक तो होता है मणिकर। एक आता है साथियों, सीधा सा का आपको ध्यान रखना है। वो कौन से आते हैं? ये एक तो आता है मणिकर आता है। ये मणिकर गांगली है, ये मणिकर शर्मा नहीं है, ये मणिकर गांगली है। कौन सा है? ये गांगली है। और कौन आता है? और दो व्यक्ति आते हैं। दो व्यक्ति कौन कौन से? एक तो आता है कोमल कोठारी आता है, और एक कौन आता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। साथियों ध्यान रखना है, ये आता है कोमल कोठारी। प्रसिद्ध नाम है कोमल कोठारी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोमल कोठारी के द्वारा इस जो प्रकाश में लाने का इस नृत्य को श्रेय दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। ये नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कई संबंधित बातें आती है, जैसे कि गुड़लाष्टमी तो आई जाती है, शीतलाष्टमी भी इसकी दिन आती है, और ऋषभदेव जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। अगला जो नृत्य आता है साथियों, वो कौन सा नृत्य आता है? तो क्या आपने इसको नोट कर लिया? जल्दी से बताओ। कर लिया? ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अगला जो नृत्य आता है साथियों, वो आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ये कौन सा नृत्य है? तीसरे नंबर का नृत्य है। दो नृत्यों की हमने बात कर ली, एक तो घूमर कर ली, और एक कर ली हमने गुड़ला नृत्य की। अग्नि नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो साथियों ध्यान रखना है, कतरिया सर बीकानेर।
इस नृत्य के प्रवर्तक तक किसको जाना जाता है? जसनाथ जी को। जसनाथ जी महाराज इस नृत्य का उद्गम घोष किसके साथ में किया जाता है? रुस्तम जी के नाम के साथ में। रुस्तम जी के नाम के साथ, रुस्तम जी के नाम के साथ में किया जाता है। इस नृत्य इस नृत्य को करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। ध्यान रखना है, यह नृत्य आग के अंगारों पर किया जाता है। अंगारों पर किया जाता है। अब जसनाथ जी को ध्यान रखना है साथियों, यह जसनाथी जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक यहाँ पर प्रवर्तक, यहाँ पे इस तरीके से लिखना, प्रवर्तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे बात करें और अग्नि नृत्य की। हमने क्या क्या बात कर ली यहाँ पर? कतियासर बीकानेर का ये प्रसिद्ध है साथियों। जसनाती संप्रदाय का जो लोक नृत्य कौन सा है? जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य है, बात कर ली हमने। आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक नगाड़ा और आपने मंजीरा सुना है। तो इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, नगाड़ा, नगाड़ा और मंजीरा, ये वाद्य यंत्रों का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है साथियों। रुस्तम जी के नाम के साथ में इसका जो उद्घोष किया जाता है, हम बात करेंगे साथियों। इसमें एक जो महाराजा जो गंगा सिंह थे, इन्हें नृत्यों को, इस नृत्य को क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। ये आपको ध्यान रखना है, महाराजा गंगा सिंह ने तो इसको संरक्षण प्रदान किया था, किंतु इनके जो प्रमुख जो कलाकार हैं साथियों, प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो है चोकनाथ जी। चोकनाथ जी हैं, भैरव नाथ जी हैं, और एक कलाकार और आते हैं लाल नाथ जी हैं। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है, इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? इस नृत्य को संरक्षण संरक्षण किसने दिया? इस नृत्य को जो संरक्षण दिया था, महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। इसके प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार चोक नाथ जी, भैरव नाथ जी
और एक कौन सा हो गया साथियों, ध्यान रखना है, लालनाथ जी, लाल नाथ जी। तो ये इनके क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अब थोड़ी सी एक और बात करते हैं इसमें जसनाथ जी से संबंधित। जस जसनाथ जी, साथियों ध्यान रखना है, जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन दान किसने की थी, जमींदान सिकंदर लोधी ने की, लोधी ने की थी। 500 कहां पर की थी, तो ये ध्यान रखना है, कत्रियासर बीकानेर में, कतियासर बीकानेर, ठीक है। साथियों ध्यान रखना है, सिकंदर लोधी आगरा शहर बसाया, कब बसाया, 1504 में। राजधानी बनाया, राजधानी बनाया 1505-6 में, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है सिकंदर लोधी ने। और आपको ध्यान रखना है सिकंदर लोधी के बारे में, जाम्बोजी से, जाम्बोजी से प्रभावित होकर, प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई, गो हत्या पर रोक लगाई, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है, एक आता है कि एक छेड़ा फाड़ना और आता है मतिरा फोड़ना। तो ये इन दोनों का जो संबंध है वो अग्नि नृत्य से माना जाता है। तो ध्यान रखना है, एक शब्द आता है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। एक शब्द आता है मतिरा फोड़ना, मतिरा फोड़ना। तो इन दोनों का संबंध, इनका संबंध किससे माना जाता है, तो इन दोनों का जो संबंध है साथियों वो माना जाता है अग्नि नृत्य से, अग्नि नृत्य से माना जाता है। अब जो नृत्य करता है, नर्तक, नृतक को क्या कहा जाता है साथियों, नाचनिया कहा जाता है। ये इसको नृत्य को क्या कहा जाता है, नाचनिया, नाचनिया, नाचनिया कहा जाता है। ये इतनी सारी जो बातें हैं साथियों हमने किसके बारे में की, 3 नृत्य पढ़ लिए थे हमने। घूमर नृत्य पढ़ा, एक पढ़ा हमने एक नृत्य पढ़ा था हमने गुड़ला नृत्य, और दूसरा पढ़ा था हमने अग्नि नृत्य। तो इन नृत्यों की हमने बात की। अब अगला जो नृत्य है साथियों बात करेंगे अगली क्लास में। तो सभी साथी अगर क्लास को अगर परिवार में नए हो तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, स्वागत है आप सभी का, इसी तरह से आप बने रहिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।